आ गए एक और नए सवाल के साथ। कक्षा 10 के लिए सवाल है, अनसोल्ड पेपर से उठाया हुआ सवाल है बेटा। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है बेटा, तो पहले हम जान लेते हैं कि चाप होता क्या है। क्या चाप होता है? कोई बेटा ये क्या है, वृत्त है। एक वृत्त ले लो बेटा, एक वृत्त ले लिया हमने, सही करके नहीं बना, इसको सही से बना देते हैं। ठीक है बेटा, एक हमने क्या ले लिया, वृत्त ले लिया। ठीक है बेटा, वृत्त ले लिया। तो क्या कह रहा है बेटा, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, 14 सेंटीमीटर की। कितनी बेटा, 14 सेंटीमीटर। और इसका जो कोण कितने का है, 30 डिग्री का कोण है। ये 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इधर भी 14 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है। ठीक है बेटा, त्रिज्या। अब उस चाप की लंबाई कह रहा है कि जो 30 डिग्री का, जो 30 अंश का जो कोण बन रहा है उसको अंतरित करता है, यानी कि उस चाप की लंबाई। अब इसमें चाप क्या है बेटा, देखो ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, हमारा चाप है। ये छोटा चाप है, ये बड़ा चाप है। ठीक है, तो भैया हमें कौन से चाप की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 30 अंश का कोण अंतरित करता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया चाप यानी इस चाप की लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, पहले वो लिख लेते हैं कि दिया है। हल डाल लो, हल डालोगे तो लिखोगे दिया है त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी कि आर का मान, रेडियस कितना दे रखा है हमारा, 14 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर। और कोण दे रखा है वृत्त के केंद्र पर, कोण, कोण बराबर यानी कि थीटा बराबर, कोण, कोण यानी कि थीटा का मान दे रखा है कितना हमारा, 30 डिग्री। तो बेटा चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो। चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त वृत्त के चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका, चाप, वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है। तो सबका मान हमारे पास है ना। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है बेटा 22/7, ये पाई का मान होता है बेटा। ठीक है, क्लियर है, तो रख दो मान। थीटा का मान कितना है बेटा, 30 डिग्री, तो 30 और बटे में 360 इंटू 2 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान बेटा 14। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो जो कट रहा है वो काट लो, देखो 0 से 0 कट गया। अब देखो 3 1 कम 3, और देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार में कटेगा। ठीक है बेटा, यानी कि 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया यहाँ पे। और देखो बेटा ये 7 से 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है बेटा, तो पहले लिख लो क्या क्या बचा है, क्योंकि ज्यादा काटम फीस कर देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या बचा, 1/12 बचा यहाँ पर, गुणा 2 बचा, और 22 बचा, और गुणा 2 बचा, ये बचा है बेटा। ठीक है, ऊपर नीचे काट सकते हैं तो बेटा बिल्कुल काट सकते हैं, तो 2 से ये काट दोगे, 2 6 12 है। ठीक है बेटा, कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, जो बचा वो लिख देते हैं। क्या बचा, अभी भी ये 6 कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 2 से। देखो 2 1 कम 2, 2 3 6। अब नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो लिख दो जो बचा। क्या बचा हमारे पास, 1/3 बचा, गुणा 22 बचे। ठीक है बेटा, ये बचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 22 1 कम 22, देखो 22 की 1 में गुणा करोगे तो 22 1 कम 22, और बटे में हो जाएगा 3। अब 3 से भाग दे दो ना 22 में, मान निकल आएगा, उस चाप की लंबाई निकल आएगी। तो क्या निकलेगी बेटा, 3 से भाग दे दो 22 में, तो क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचा। ठीक है बेटा, पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो, 3 तिया 9, एक बच्चा। ठीक है बेटा, अब तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिया 9, यही आता जाएगा 3 तिया 9, यानी कि उस चाप की लंबाई हो गई कितनी, हो गई 7.33 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये उस चाप की लंबाई आ गई। क्या आ गई बेटा, उस चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। ठीक है बेटा, सिंपल सा सवाल था, और ये 2 नंबर में आएगा बेटा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। और